हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हीरोन के सूत्र के बारे में। चैप्टर 9 मतलब क्लास 9 का आपका जो चैप्टर है 12th हीरोन का सूत्र। इसको कई लोग हीरो का भी सूत्र पढ़ते हैं और ये फिक्स है कि 9 के कोई भी टेस्ट पेपर में आपका एक क्वेश्चन बनता है। चलिए आज हम इसी की चर्चा करते हैं। इसका सूत्र जो होता है किस पे फॉलो होगा ये पहले जानते हैं। तो ये सभी त्रिभुज पे फॉलो होगा, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषम बाहु और चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज पे ये सूत्र फॉलो करेगा। सूत्र क्या है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप लोग पढ़े थे एक ये पढ़े थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आप लोग काफी दिन से पढ़ते चले आए हैं। 7th में भी पढ़े, 8th में भी पढ़े, 9th में भी इसका यूज है। तो आज हीरोन का सूत्र हम लोग सीखेंगे। हीरोन के सूत्र से देखते हैं क्या सूत्र बनता है इसका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आता है वो आएगा अंडर यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका निकल के आएगा। अब पूछोगे सर ये यस क्या है, यहाँ ए क्या है, बी क्या है, एक सी क्या है। तो हम एक फिगर लेते हैं त्रिभुज का और उसी के माध्यम से समझते हैं। बताइएगा आप लोग को भी कोई डाउट हो, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का नाम लेते हैं एबीसी। ये आपका ए कहलाएगा। मान लीजिए फर्स्ट भुजा आपकी ए। अब यहाँ पे ए तो दिया नहीं रहेगा, वहां पे आपको 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ऐसे मीटर में सेंटीमीटर में दिया रहेगा। यहाँ पे दूसरी भुजा आपको दी जाएगी बी और तीसरी भुजा आपकी निकल के आएगी सी। तो ये तीन भुजा जो है आपको दिया गया है। तो ये जो यस है, यस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप से जैसा कि आपको स्पष्ट हुआ होगा, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। परिमाप का आधा क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप। इसको डिनोट करते हैं किससे? यस से। और दुनिया में किसी भी चीज का परिमाप ज्ञात करना है तो आप एक स्थान से चलिए और उसका एक चक्कर पूरा कर लीजिए, वही परिमाप कहलाएगा। मान लीजिए मुझे इसका परिमाप ज्ञात करना है तो मैं यहाँ से चला, ऐसे से चलते चलते फिर यहीं पे चला है तो एक चक्कर। अगर एक चक्कर लगाता हूँ तो एक परिमाप कंप्लीट करता हूँ, दो चक्कर लगाता हूँ तो दो परिमाप कंप्लीट करता हूँ। तो एक चक्कर लगाया इसने तो परिमाप बराबर एक चक्कर में कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? ए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माने हो आप? बी। और वहां से वहां तक की दूरी को माने हो सी। और बटे आधा का मतलब क्या होता है? बटे। तो आशा करता हूँ आप लोग अर्ध परिमाप के बारे में जान गए। आज हम 12.1 का पहला सवाल देखेंगे एनसीईआरटी का। तो सवाल कहा है कि एक पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसका पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क में लिखा गया है हरा भरा। क्या लिखा गया है? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ये ऐसे बनाया गया है। इसमें ये दिया गया है 11 मीटर और जो ये वाली भुजा है आपकी ये 6 मीटर दी गई है और जो आपकी नीचे वाली भुजा है 15 मीटर। ये त्रिभुजाकार है और कहा गया है कि तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्र बताइए। इसी भाग को रंगा गया है और इसी में लिखा गया है पार्क को हरा भरा करिए। क्या कीजिए? पार्क को हरा भरा कीजिए। हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। हम इसको ए नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें पहली भुजा हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो ए बराबर निकालते हैं 15 मीटर, बी बराबर आपका निकालते हैं 6 मीटर, सी बराबर आपका 11 मीटर।
पहले सबसे पहले आप ये सवाल लगाने से पहले देखिएगा कि ये त्रिभुज सही में है या नहीं। तो त्रिभुज संभव होने की शर्त मैंने बताई है पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैंने त्रिभुज चैप्टर का एनालिसिस किया है। तो आप देखिए त्रिभुज होने की शर्त क्या होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा जोड़ लीजिए, 15 6 17, 17 बड़ा हुआ 11 से, 11 6 17, 17 बड़ा हुआ 15। तो अगर आप ऐसे देखेंगे दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा या दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा। चलिए अब हमारा पहला काम होगा, हीरोन का सूत्र आप दिमाग में बैठा लीजिए। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे जो क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज कैसा भी हो, एक सूत्र। जैसे कहा गया है सबकी एक दावा रामबाण, वैसे हीरोन का सूत्र याद कर लीजिए, उससे आपका पूरा साफ हो जाएगा। सूत्र क्या है? अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से पहली भुजा आपका ये हुआ, तो सबसे पहले जरूरत है मुझे यस की। तो यस निकालेंगे, यस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीन भुजाएं आपकी क्या हुई? 15 मीटर और 6 मीटर। सब जोड़ लीजिए, 15 मीटर धन 6 मीटर धन 11, सबको जोड़ लीजिए और बटे क्या कर दीजिए 2। अब बताइए 15 6 21, 21 10 31 से 32 हो जाएगा। 32 का आधा कितना मीटर आ जाएगा? 16। पार्क है तो पार्क का जो साइन बोर्ड होगा वो बड़ा होगा, कोई त्रिभुज छोटा सा तो बना नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं, 16 मीटर आ गया। अब हमारा टारगेट क्या होगा? यस माइनस ए निकालना। तो यस माइनस ए निकाल लीजिए। यस है कितना? 16 मीटर। और ये जो है आपकी पहली भुजा, पहली भुजा कितनी मीटर दी गई? 15 मीटर। 16 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 मीटर। अब यस माइनस बी निकाल लो। यस है कितना मीटर आपका? 16 मीटर। माइनस बी का मान कितना है? 6 मीटर। तो यस 16 माइनस 6 मीटर बचेगा कितना मीटर? 10 मीटर। यस माइनस सी निकाल लीजिए आप। यस का मान 16 मीटर और माइनस सी, सी है कितना? 11 मीटर। अब घटाएंगे तो आपका 5 मीटर। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, लिख देना है हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, आप हीरोन का सूत्र जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? इसको याद कर लीजिए, अंडर रूट, इतना आसान है। एस, फिर एक भुजा से माइनस कर दो, दूसरी भुजा से माइनस कर दो, फिर तीसरी भुजा से माइनस कर दो। चलिए सभी का मान बैठा देते हैं। तो एस का मान आपने लाया था 16 मीटर, 16 मीटर उल्टे एस माइनस ए लाए हो आप 1 मीटर, एस माइनस बी आप लाए हो 10 मीटर, एस माइनस सी आप लाए हो 5 मीटर। देखिए यहाँ मीटर कितनी बार मिला? 4 बार, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो आप मीटर 2 बार लिखेंगे, और मीटर 2 बार लिखने से अच्छा है मीटर की घात 2 लिख लीजिए। अब बताइए 16, ऐसे 16 लिख देंगे, ठीक है। और ये बताइए 10 है, 10 को क्या लिखोगे? 2 बच्चे 10 और 5 लिखोगे। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4, और 5 का 25 का वर्गमूल 5, और 2 का निकलेगा नहीं, इसको ऐसे पढ़ 4 बच्चे 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। सवाल देखते हैं, इसमें लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, उस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। अब इस त्रिभुज में आपको दिया गया है, क्या दिया गया? दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा मान लीजिए। पहला भुजा आप मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा आप 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जो इसका परिमाप दिया गया है आपको, ये दिया गया है 42 सेंटीमीटर। एक बात बताएं, हमें 3 भुजा की जरूरत है, दिया है इसमें 2 भुजा, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तीसरी भुजा को हम मान लेते हैं सी, माना यहाँ पे लिख दे रहे, माना तीसरी भुजा बराबर, माना तीसरी भुजा बराबर सी। अब जब तीसरी भुजा सी मान लेते हैं तो परिमाप हमें दिया ही गया है, परिमाप बराबर आप पढ़े हैं क्या? तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया है 42, तो यहाँ 42 है। कोई डाउट है? अब ये बताइए a जो है आपको दिया है, इसको हम पहली भुजा a मान लेते हैं, फिर इसको b मान लेते हैं। a बराबर मिला 18 सेंटीमीटर, यहाँ 18 सेंटीमीटर बैठा दिए, b बराबर आपको 12 सेंटीमीटर मिला,
12 सेंटीमीटर बैठा दिए। सी नहीं दिया गया है, सी ऐसे पड़ा रहने दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी 18 और 12 जोड़ेंगे तो 18 2 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 को उधर भेज दीजिए तो सी बराबर निकल के आएगा 42 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल के आया कितना 12। तो ये भुजा आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। जब आपको तीनों भुजा मिल जाए तो आपका पहला काम क्या होगा, आप निकालेंगे अर्धपरिमाप। क्या निकालेंगे, अर्धपरिमाप। तो अर्धपरिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2। परिमाप है कितना आपका, परिमाप है आप लाए हो 42 सेंटीमीटर और ये सवाल में दिया भी गया है। मान लीजिए नहीं आप ध्यान दे पाते हैं परिमाप, तो सारी भुजाओं को जोड़ लीजिए तब भी 42 आएगा। 42 का आधा कितना होगा 21। यहाँ तक डाउट है फर्स्ट। अब उसके बाद जब ये आपने कर लिया तो निकालेंगे आप s माइनस ए। तो यस है कितना 21 सेंटीमीटर और ए है कितना आपका 18 सेंटीमीटर। 21 में से 18 घटाओगे बचेगा 3 सेंटीमीटर। s माइनस बी निकाल लीजिए। s है कितना 21 सेंटीमीटर माइनस बी कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी घटाने पे 9 सेंटीमीटर। s माइनस सी निकाल लीजिए। तो यस है 21 सेंटीमीटर माइनस सी देखो कितना दिया गया है, घटाएंगे 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आप श्योर ही होंगे। चलिए यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, चाहे यूजिंग लिख दो चाहे बोल दो हीरो के सूत्र से, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। चलिए यूज करते हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। ये सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे यस है आपका कितना, आपने लाया ज्ञान करके यस, ये देखिए 21 सेंटीमीटर, यहाँ 21 सेंटीमीटर। एस माइनस ए आपका कितना है, एस माइनस ए निकाले 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 9 सेंटीमीटर और उसके बाद s माइनस सी कितना लाए हैं 9 सेंटीमीटर। अब वही सिस्टम, सेंटीमीटर कितनी बार है 4 बार, इसको बाहर निकालेंगे 2 बार तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 21 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 7 लिखिए 21 और फिर 3 9 गुणे 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे और वो निकालोगे कितना आएगा 9। अब ये देखिए 3 का भी पेयर बन रहा है, 1 3 बाहर है, 7 नहीं बच रहा है, 7 को अंदर ही लिखिए और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों तरीके 27 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा आपका आंसर है। चलिए हमें सवाल नंबर तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि सवाल दिया गया है भुजाओं का अनुपात। क्या दिया गया है कि सवाल नंबर नेक्स्ट होगा आपका, इसमें दिया गया है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25। कितना अनुपात दिया गया है, परिमाप दिया गया है 540, परिमाप दिया गया है कितना 540। चलिए देखते हैं। तो अगर कभी भी लाइव में अनुपात में कोई भी संख्या दी जाती है तो आप उसके पीछे क्या जोड़ेंगे s। तो पहली भुजा आपकी निकल के आएगी 12x, आपकी दूसरी भुजा निकल के आएगी कितना है 17x, तीसरी भुजा 25x। आपको 3 भुजा अनुपात में आ गई। अब हम परिमाप पे दिमाग लगाते हैं। तो परिमाप बराबर हमें दिया गया है 540 मीटर दिया गया है, क्यों तो मीटर लिखेंगे, मीटर दिया गया है सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ सेंटीमीटर। अब परिमाप जो है हमारा, हमने बार बार बताया कि परिमाप पूरी भुजाओं का योग है। तो पहली भुजा आपकी 12x है, दूसरी है 17x, तीसरी है 25x बराबर 540। अगर आप जोड़ते हैं ना तो ये 54 है, कितना आएगा 54 आएगा, 54 आएगा। 54x बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। ये 54 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो 10 बार जाएगा और x का मान आ जाएगा 10। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से पहली भुजा निकालिए। a बराबर निकालेंगे 12x है,
x का मान आपने 10 लाया है, तो 12 गुणे 10 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। b बराबर निकालेंगे तो b है आपका 17x, तो 17 गुणे x का मान 10 सेंटीमीटर है, 17 दाम का कितना हो जाएगा 170। अब c निकाल लेंगे तो c आपका है 25x, x का मान आपने लाया है कितना 10, 25 दाम में 250। ये आपको तीन भुजा पता चले। बस परिमाप दिया गया है, अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। हमने बताया है तुरंत अगर आपको परिमाप पता चल जाए, आपका नेक्स्ट काम होगा अर्ध परिमाप निकालने का। किसका? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। तो परिमाप बटे कर दोगे 2, परिमाप है कितना? परिमाप आपको दिया गया है 540 सेंटीमीटर, और बटे 2 कर दो तो 270 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यस माइनस से निकाल लो, क्योंकि सूत्र में एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है। तो यस है कितना आपका? यस आपने लाया 270 सेंटीमीटर, अब ए आपने माना है 120, तो घटाएंगे कितना आएगा 0, 7 में से 2 जाए 5, 150 कितना आएगा 150। एस माइनस बी निकाल लीजिए, एस है आपका 270 माइनस बी, बी है आपका 170, दोनों घटेगा बचेगा 100 सेंटीमीटर। एस माइनस सी निकाल लीजिए, एस है आपका 270 सेंटीमीटर माइनस सी, सी है आपका कितना 250, तो यहाँ से घटाएंगे आप बचेगा 30 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 20। बस हीरों के सूत्र से देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका वही सूत्र, एक सूत्र सब पे भारी है, यस इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इनटू एस माइनस। तो एस का मान आपको दिया गया है 270। अब सेंटीमीटर का वर्गमूल डायरेक्ट लिख देंगे, बार बार सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। एस माइनस ए आपने लाया 150, एस माइनस बी 100 लाए, तो ये 20 लाए, और सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ध्यान दीजिए, जीरो का वर्गमूल लेकर आइए। आपको कुल मिले कितने जीरो? 1 2 1 3 1 4 1 5 जीरो। तो पहले ऐसा काम कीजिए जिसका 4 जीरो का वर्गमूल निकालिए, जैसे 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो ले लीजिए तो 1 जीरो और निकल जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 270 ऐसे पड़ा रहने दीजिए, 15 बचा आपका, और ये बचा 2, 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो 270 गुणे 30 हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो, एक भी जीरो, यहाँ एक क्लियर क्यों बन गया, एक जीरो बाहर चल गया, 1000 और 27 तिया हो जाएगा 81, और आप 81 का वर्गमूल जानते हैं 9, तो 9 में 1000 से गुणा कराएंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से जितनी भी भुजाओं का अनुपात दिया होगा, आप इस माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलिए, आपको एक सवाल दिया गया है, फिर कह रहा है कि एक खेत है, खेत का जो भुजाएं दी गई है वो 50 मीटर दिया गया है, और 65 मीटर 65 मीटर, तो ये 65 मीटर ये मान लेते हैं, 65 मीटर ये मान लेते हैं, और अगली भुजा आपकी 50 मीटर। तो इस प्रकार तो त्रिभुजाकार आपने खेत तैयार कर लिया, और त्रिभुजाकार जब खेत तैयार कर लिया तो त्रिभुज का आप नाम भी दे दे ABC। तो हमने बताया पहली भुजा आप तुरंत मानेंगे A, दूसरी भुजा आप मानेंगे B, तीसरी भुजा मानेंगे C। अब आगे उस सवाल में कहा गया है कि उसमें पूरे खेत में आपको लगवाना है घास। अब घास लगाने का मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने पे 7 रुपए का खर्चा आएगा। 1 मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा ना। अगर इसमें आप घास लगा रहे हैं लेबर मजदूर के द्वारा, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 7 रुपए। कितना रुपए देना पड़ेगा? 7। तो इस सवाल का यही मतलब हुआ कि जितना एरिया आएगी आप उसमें 7 रुपए से क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। चलते हैं, अब की फास्ट काम करेंगे। ध्यान से देखिए, तीनों भुजाओं को मान लिया गया है, यस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यस। यस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग 65 धन 65 धन 50 बटे 2। ठीक है, सब जोड़ लीजिए, 65 65 130, 130 में 50 जोड़ोगे 180, आधा करोगे 90, यहाँ पे मीटर आ गया। हमने बताया अगर कभी भी सवाल में 3 भुजा दे दी जाए तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए सवाल हल करना। तो यहाँ से आप निकालोगे यस माइनस से, यस है आपका कितना 90 मीटर, माइनस ए है कितना आपका 65 मीटर,
90 में से 65 घटाएंगे तो बचेगा 25 मीटर। फिर उसके बाद s माइनस बी निकाल लीजिए, s है 90 मीटर, माइनस बी का मान 50 मीटर, घटाएंगे आ जाएगा आंसर 40 मीटर। s माइनस सी निकाल लीजिए, 90 मीटर माइनस सी का मान कितना है, सी का मान 65 मीटर है, अब 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। बस वही चीज यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोज फार्मूला या हीरोन्स फार्मूला जो आपको उचित लगे वही लगा दीजिए। हीरो फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, अंडर रूट s into s minus a into s minus b into s minus c। चलिए देखते हैं। अब बताइए s को मैंने बताया अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 90 मीटर दिया है, 90 मीटर दिया, s माइनस a कितना दिया है 25 मीटर, 25 मीटर दिया, s माइनस b आप लाए 40 मीटर, s माइनस c का गुण कितना है 25। हमने बताया मीटर का वर्गमूल एक बार में निकाल के लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें कितने जीरो है, दो, वही दिमाग लगाना है। जब दो जीरो है तो एक बाहर होगा तो मिलेगा 10, 25 दो बार है तो एक बाहर होगा तो बचेगा अंदर में 9 और 4 बचेगा, 9 चौक कितना होता है 36, 36 का वर्गमूल आप लोग पढ़े हैं 6 और 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। तो जो आपका एरिया आएगा 1500 मीटर स्क्वायर, कितना एरिया आएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब जब एरिया 1500 मीटर स्क्वायर आएगा, आ रहा है 1500 मीटर स्क्वायर आएगा तो हम क्या करेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितने रुपए का, आपका 7 रुपए। हमारे पास जो जमीन आई है वो 1500 मीटर स्क्वायर है, तो बस निकाल लीजिए, इसलिए 1500 मीटर स्क्वायर पर खर्च, 1500 मीटर स्क्वायर पर खर्च 7 गुणे 1500 रुपया, तो 15 सत्ते 105, मतलब 10,500 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। आप अगर इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पिछले जितने भी सवाल बाकी हैं उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।